हाय ऑल, माय नेम इज़ कृष्णा बंसल। तो अब जो एमएल की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है उसमें हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है मशीन लर्निंग के अंदर। जब भी हम मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करेंगे तो कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हमें बार बार हर बुक के अंदर हमें ये देखने को मिलेगी। तो पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर इसका एक रोड मैप देखेंगे किस तरह से हम पूरा मशीन लर्निंग की जो साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि मशीन लर्निंग के बारे में जो हमने ये पहले भी कवर कर लिया है कि जो मशीन लर्निंग रहती है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रहती है, वो लर्न करती है स्ट्रक्चर डेटा के अंदर। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है ये हमने कवर कर लिया है। और ये प्रिडिक्ट करती है आउटपुट किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। कैसे कैसे प्रिडिक्ट करती है कि ये जो है, जो मॉडल्स हैं ये पैटर्न डिस्कवर करते हैं किसके अंदर, जो भी हम डेटा इसके अंदर फीड करेंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर हम एक डेटा को फीड करते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर टाइप का रहेगा और उसके अंदर वो कुछ पैटर्न्स रहेंगे डेटा के अंदर जो हमें नहीं पता। ठीक है, वो पैटर्न ये डिस्कवर करेगा और उसके बेसिस के ऊपर ये किसी आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगा या बताएगा कि या गैस मारेगा अपना कि ये इस डेटा के करस्पॉन्डिंग मेरा गैस ये रहता है। ये कॉमन मशीन लर्निंग कहलाती है। और जो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो मशीन लर्निंग की जो मॉडल की जो कैपेबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि ये एक ह्यूमन जो बिहेवियर है, जिस तरह से ह्यूमन मिमिक करता है उसी तरह ये ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करते हैं। यही एक रीज़न है कि जो मशीन लर्निंग है आजकल जो काफ़ी मार्केट के अंदर ये चल रही है मशीन लर्निंग। और ये एक मैंने स्टेटमेंट लिया है बाई बोरिस, और ये कहते हैं कि जो मशीन लर्निंग का जो एआई कह दो या मशीन लर्निंग कह दो, हमने पढ़ लिया है कि एआई और एमएल के अंदर क्या डिफरेंस है। कि जो एमएल है वो सब फील्ड है एमएल का। ओवरऑल जो है वो इसे एआई कहा जाता है। कि जो गोल रहता है एआई का, वो एक ऐसे कंप्यूटर मॉडल्स हमें बिल्ड करना है, बनाने हैं, जो कि ह्यूमन जिस तरह से मिमिक करता है या जिसका जो इंटेलिजेंस बिहेवियर है ह्यूमन का उसी तरह वो कंप्यूटर मॉडल बिहेव करे। यही एआई का गोल है। और ये हमने डिस्कस किया था पहले कि हम एआई के मॉडल को लर्न कैसे कराते हैं। कि पहले हमारे को डेटा चाहिए, हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और उस डेटा को प्रिपेयर करते हैं। ये किस तरह से करते हैं ये हम आगे की जैसे भी हम डेप्थ के अंदर इस सीरीज़ के अंदर जाएंगे तब हम समझते जाएंगे कि हमें डेटा को प्रिपेयर क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसके टेक्निक्स हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हमारे पास डेटा रहेगा, उस डेटा को हम पहले प्रिपेयर करेंगे और उस प्रिपेयर डेटा को हम फीड कर देंगे मॉडल के अंदर। फिर ये मॉडल क्या करेंगे, ये मॉडल लर्न करेंगे इस पैटर्न को। जो भी हमने डेटा हमने फीड किया है ये मॉडल्स लर्न करेंगे उस पैटर्न को। ये मॉडल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या वो एल्गोरिदम है, ये सब हम जैसे हम डेप्थ में जाएंगे हम कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले डेटा लिया जाएगा, उस डेटा को प्रिपेयर किया जाएगा, उस प्रिपेयर डेटा को मॉडल के अंदर फीड किया जाएगा। मॉडल उस डेटा के अंदर जो पैटर्न्स हैं उन्हें डिस्कवर करेगा और उससे लर्न करेगा कि मॉडल का आउटपुट क्या होना चाहिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमारे पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना अच्छा मॉडल होगा। जिसका एग्जांपल हमने देखा था कि अगर मैं आपको एक पेज दूँ पढ़ने के लिए और उससे मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। अगर मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड एक बुक आपको दे दूं या 10 बुक्स दे दूं आपको, तो आपके पास ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा लर्न करने के लिए। तो आपकी जो एक्यूरेसी है, जो क्वेश्चन अगर मैं आपका एग्ज़ाम लूँगा तो आपके जो मार्क्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे आएंगे, मतलब आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जितना अच्छा डेटा, जिस जिस क्वांटिटी के अंदर आप ज़्यादा डेटा देंगे, जितना डेटा आपके पास ज़्यादा रहेगा, एक्यूरेसी आपके मॉडल की उतनी ही ज़्यादा रहेगी एक मशीन लर्निंग मॉडल की। अब एक कॉमन कुछ जो जैसा कि मैं हमने डिस्कस किया था कि इस सेक्शन के अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये एग्जांपल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमारी प्रॉब्लम मशीन लर्निंग टाइप की है तो हमारे पास क्या रहेगा, एक टेबुलर डेटा रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा रहेगा जो हम डिस्कस कर चुके। तो अब ये देख लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसके अंदर क्या रहेगा कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सेल सीट है। ठीक है, एक्सेल सीट के अंदर ये कुछ डिटेल्स हैं, सेपल लेंथ सेपल विथ। ये मैं आपको एक यूज केस है ये बता देता हूँ कि ये है क्या। कि देखो क्या है कि आपके पास है ना 4 तरह के फ्लोवर्स हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये पॉपुलर वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल है। ठीक है,
जिसके अंदर एक पेड़ है, एक फ्लोर है जिसका नाम है सेटोसा है, एक है जिसका नाम है वर्सिकोलर है, और एक है जिसका वर्जिनी का। ये कलर है इसके क्या नाम से फ्लोवर के। एक क्लास और है, वो मेरे को अभी स्लिप कर रहा है माइंड से। तो अब देखो होता क्या है कि किस तरह से ये पता किया जाता है कि ये जो स्पेसिफिक एक फ्लोवर है उसकी एक लीफ ली जाती है। उसके अंदर क्या रहता है कि कुछ टेक्निकल टर्म है कि कुछ उसकी जैसे ये फ्लोवर है, इसके इस पार्ट को सेपल कहा जाता है। तो इसके सेपल की लेंथ ले ली, इसकी विथ ले ली। सिमिलरली इसके अंदर एक पेटल रहता है, तो उस पेटल की लेंथ और विथ ले ली। तो इस हर जो चार तरह के फ्लोवर हैं इनकी करस्पॉन्डिंग एक सेपल लेंथ होती है, एक सेपल विथ होती है, एक पेटल लेंथ होती है, एक पेटल विथ रहती है। इसके कारण ये इन सब के कारण ये रहता है कि ये जो फ्लोवर है वो किस तरह का है, ये सेटोसा टाइप का है। अगर जो फ्लोवर है वो आपके इस तरह का रहेंगे तो आपका वर्सिकलर टाइप का फ्लोवर रहेगा। और ये कुछ डायमेंशन पाई गई, ये एक वर्जिनी का कलर जो टाइप का एक फ्लोवर था उस तरह का डेटा था। तो ये इस तरह का हमने डेटा खूब सारे हमारे पास फ्लोवर लिए, हमने हमने खूब सारे सेटोसा टाइप के फ्लोवर लिए, सबकी सेपल लेंथ सेपल विथ मेजर करी, पेटल लेंथ पेटल विथ मेजर करी, और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह वर्सी कलर के खूब सारे फ्लोवर लिए, उन सब की इंडिविजुअल सेपल लेंथ सेपल विथ कंप्यूट करी और हमने लिख दी। उसी तरह वर्जिनिका की भी लिख दी, उसी तरह जो एक और फ्लोवर था उसकी भी लिख दी, जो अभी इसके अंदर ये नहीं है। अब कोई सोचे कि यार हमने ये चार ही क्यों मेजर करी। आप इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे चार ही स्पेसिफिक कॉलम क्यों लिए, कुछ और भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो हो सकते हैं, लेकिन हमने वो कंसिडर नहीं करे हैं अभी, ठीक है। आप कुछ भी जितना भी आपके पास डेटा है वो सारा डेटा ले सकते हैं। अगर आप खुद का कोई मॉडल बना रहे हैं तो ठीक है, उनमें से फिर हम फिल्टर करेंगे कि नहीं यार यही डेटा मेरे काम का है। वो जो डोमेन एक्सपर्ट हैं वो हमें बताते हैं, वो बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तभी ये अभी इसको यूज केस को डिस्कस कर लेते हैं कि आपने किस तरह से ये डेटा बनाया गया कि आपने पहला फ्लोवर लिया, उसकी ये चार चीज़ें मेजर करी और फिर आपने मैनुअली ये लिख दिया कि ये सेटोसा टाइप का कलर है, ठीक है, सेटोसा टाइप का फ्लोवर है, सॉरी। इसी तरह ये वर्सिनिका, ये वर्जिनिका। अब देखो कुछ इसके अंदर जो टेक्निकल टर्म है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये जो पूरा डेटा है, जो 150 फ्लोवर्स आपने कलेक्ट करे हैं, इन सबको सैंपल्स कहा जाता है, ठीक है। इन सबको कलेक्टिवली सैंपल्स कहा जाएगा। इंडिविजुअल जो रो है, जैसे रो नंबर 2 है, रो नंबर 1 है, इनको हम इंस्टांस बोल देते हैं, ठीक है। इंस्टांस, इंडिविजुअल रो, किसी भी स्ट्रक्चर डेटा का जो इंडिविजुअल रो रहेगा उसको इंस्टांस कहा जाता है। और कहीं कहीं पे आप इसको ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे, कहीं पे इसको ऑब्जर्वेशन भी लिख दिया जाता है, ठीक है। जो पूरा टेबल है इसको सैंपल्स कहा जाता है। अब देखो होगा क्या कि जो अदर जो नोमेनक्लेचर है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे कॉलम नेम है, सेपल एंड सेपल विथ, पेटल एंड पेटल विथ, इन सब को कहा जाता है फीचर्स, ठीक है। फीचर्स को हम ये कह सकते हैं कि ये आपके कॉलम रहते हैं आपके डेटा सेट के, ठीक है, कॉलम ऑफ डेटा सेट, ठीक है। कई जगह इसको आपको एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है, मेजरमेंट भी कहा जाता है, डायमेंशंस भी कहा जाता है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर जो टर्म है वो रहती है फीचर्स, ठीक है। अब देखो इन सब की वैल्यूज हैं, जैसे ये सेपल लेंथ अपने आप में एक फीचर्स है और इस फीचर्स की खूब सारी वैल्यूज हैं। तो ये जो वैल्यूज रहती हैं इनको कहा जाता है फीचर वैल्यूज। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये क्या कहलाती हैं, फीचर वैल्यूज। तो फीचर आपको पता है, फीचर जो भी आपका स्ट्रक्चर डेटा है उसके जो कॉलम्स हैं, जो कॉलम नेम है उन्हें फीचर्स कहा जाता है। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज रहती हैं उस फीचर की, उन सबको बोल दिया जाता है फीचर वैल्यूज। अब एक चीज़ आप देखोगे, क्लास लेबल, ठीक है। कुछ डेटा सेट में ये अवेलेबल रहता है, किसी में ये नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अभी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, कि कब ये रहता है कब ये नहीं रहता है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये देखिए कि ये जो क्लास है, ये लेबल है, ये बताता है कि अगर ये आपका डेटा है तो आपका जो फ्लोवर है वो इस टाइप का, सेटोसा टाइप का, तो ये आपका क्लास भी कहलाता है और ये आपका लेबल भी कहलाता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इन फीचर्स के बेसिस के ऊपर, इन फीचर्स के बेसिस के ऊपर हमने ये डिसाइड किया है कि ये होगा क्या, किस तरह का फ्लोवर होगा। मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि अगर आपका सेपल लेंथ सेपल विथ, पेटल लेंथ पेटल विथ इस तरह का है तो आपका जो क्लास का लेबल है वो सेटोसा है,
ठीक है, जिसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं या जिसको हम गैस करेंगे उसे क्लास भी कहा जाता है, लेबल भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्लास लेबल भी कहा जाता है, कभी कभी इसको टारगेट भी कहा जाता है किसी किसी रेफरेंस के अंदर, और कभी कभी इसको ग्राउंड ट्रुथ भी कहा जाता है, ठीक है, ग्राउंड ट्रुथ। अभी ये आपको सारी टर्मिनोलॉजी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप हम इनसे बार बार इन्हें अब यूज़ करेंगे, जैसे हम कोर्स में आगे जाएंगे तो अब काफ़ी ये सिंपलर हो जाएगा लर्न करने के लिए, ठीक है। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो हमने डिस्कस कर लिया है कि फीचर्स क्या रहते हैं, फीचर वैल्यूज़ क्या रहती हैं, पूरे डेटा सेट को कॉलम कहा जाए, सैंपल्स कहा जाता है, क्लास क्या रहता है, लेबल क्या रहता है और ग्राउंड ट्रुथ क्या रहता है, ठीक है। और कुछ जो अदर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और टर्मिनोलॉजी, जैसे ये फीचर वैल्यूज हो गया या जो फीचर्स रह गया, इसको कभी कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल दिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा दिया जाता है। और जो ग्राउंड ट्रुथ है इसको कभी कभी डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह देते हैं कि ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या क्यों कहा जाता है, ये डिपेंडेंट या जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, ये जब रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आपको बताने लगूंगा, या जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करने का हम स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ एक नेक्स्ट के लिए, ताकि इन सबको मैंने एक जगह लिख दिया है कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरह से एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, उससे हम लिंक करते हैं ये ट्रेनिंग एग्जाम्पल क्या रहता है, ठीक है। जैसा कि लास्ट के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक टेबल था लास्ट स्लाइड के अंदर, और उस टेबल के अंदर खूब सारी रोज थी, हमारे पास करीब 150 रोज थी, और हमारे पास ये कुछ फीचर्स थे, ठीक है। कॉलम में एग्जैक्ट नहीं कर रहा, मुझे भी नहीं पता कितने थे, सेपल एंड सेपल दिख रहा, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो आपका जो मॉडल रहता है उसको कुछ भी नहीं पता होता। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एक बेबी से, कि शुरू में जब एक बेबी आता है तो उसे कुछ भी नहीं पता रहता, और हमें क्या करना रहता है कि उसको ट्रेन करना रहता है। तो उसको हम ट्रेन कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम उसको कुछ इमेज देते हैं जिसके ऊपर उसको सिखाया जाता है, उनको बोला जाता है ट्रेन एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके ऊपर वो मॉडल लर्न करने लगता है। फिर क्या करते हैं कि हम उस जो मॉडल जब लर्न कर लेता है तो हम उसका एग्ज़ाम लेते हैं, मतलब उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। वो कहलाता है टेस्ट डेटा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी आपका रो डेटा है, ये जो आपका कंप्लीट डेटा सेट है, यह जिसको हमने देखा था कि इसको हमने सैंपल्स भी कह दिया था, तो हम क्या करते हैं कि इस सैंपल के दो पार्ट बना देते हैं। कुछ पार्ट डाल देते हैं ट्रेनिंग के लिए जिससे मॉडल लर्न करेगा, और कुछ से हम लेंगे एग्ज़ाम जिसको हम बोल देते हैं टेस्ट डेटा, ठीक है। तो जो आपका सैंपल्स है उसी से ट्रेन डेटा भी बनता है और उसी डेटा से टेस्ट डेटा भी बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास 150 रोज़ हैं, हम क्या करेंगे कि यार एक काम करो, 100 रोज़ हैं वो तो आप डाल दो ट्रेन डेटा के अंदर, ट्रेनिंग के लिए काम में लो जिसमें हम सिखाएंगे, और 50 के ऊपर हम एग्ज़ाम लेंगे जिसको बोल दिया टेस्ट डेटा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है समझाने के लिए। रियल में ट्रेन और टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी 150 रोज़ थी टोटल, जो आपकी ये 150 रोज़ थी, इसमें से हमने 100 रोज़ तो डाल दिए हैं ट्रेन करने के लिए, 50 से हम लेंगे एग्ज़ाम। तो इन 100 रोज़ को हम मॉडल के अंदर डालेंगे। एल्गोरिदम कैसे सेलेक्ट करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। इस इन 100 एग्ज़ाम के ऊपर जो डेटा सेट है, 100 रोज़ थी, इसके ऊपर मॉडल लर्न करेगा, और फिर हमने इन 50 रो के ऊपर क्या करना है, मॉडल का एग्ज़ाम लेना है कि मॉडल कितना सही काम कर रहा है, कितना गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। और अगर ज़्यादा गलत प्रेडिक्ट करेगा तो हम दोबारा से मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। और जब तक और ये लूप बार बार चलता रहेगा, ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमें लगे कि हाँ ये इतनी एक्यूरेसी मुझे चाहिए जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। जब तक वो एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक हम उस मॉडल को ट्रेन करते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एक आइडिया था जो भी आपकी ये टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ट्रेनिंग एग्जांपल्स होते क्या है। रोज इन ए टेबल रिप्रेजेंटिंग द डेटा सेट। तो ये देखो कि ये जो 100 रोज थी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपका जो डेटा सेट था इसको रिप्रेजेंट कर रही है। हमने इसी में से 100 रोज बनाई हैं, और ये काम आती है ट्रेन करने के लिए मॉडल को। ये जो ट्रेनिंग डेटा सेट है इससे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, ये कहलाते हैं ट्रेनिंग एग्जाम्पल। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि
टेस्टिंग एग्जांपल्स आपकी होते क्या हैं, तो रोज इन ए टेबल रिप्रेजेंटिंग द डेटा सेट। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टेस्टिंग डेटा है वो भी आपका जो ओरिजिनल डेटा सेट था ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये काम क्या आता है, ये थोड़ा मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाए। तो जो टेस्टिंग डेटा सेट है ये काम क्या आता है, इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द मॉडल, यानी मॉडल का एग्ज़ाम लेने के लिए ये काम में आता है। उसके बाद कुछ है कि फीचर्स क्या रहते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये भी आपका जो डेटा सेट रहेगा उसके जो ये जो फीचर जो कॉलम रहते हैं, इन कॉलम्स को हम कहते हैं फीचर्स। ठीक है, फीचर्स के अंदर कभी भी टारगेट वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता, केवल जो फीचर वैल्यूज जिनके पास रहेंगी वही फीचर्स के अंदर काउंट होता है। टारगेट वेरिएबल या जो ग्राउंड ट्रूथ वाला कॉलम है वो फीचर्स के अंदर काउंट नहीं होता है। ठीक है, टारगेट हमने देखा था कि जब भी गिवन लास्ट जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, इसको कभी कभी डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, क्लास भी बोल देते हैं, लेबल भी बोल देते हैं, ग्राउंड ट्रूथ भी बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लेबल और जो ग्राउंड ट्रूथ है वो आपको ज़्यादा सुनने के अंदर आएगा जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे। अब एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है लॉस फंक्शन, कि ये लॉस फंक्शन आखिर होता क्या है। तो देखो, हमने एक शुरू में एक एग्जांपल लिया था कि ये एक छोटा सा बेबी था। ठीक है, और यहाँ पे हमने दो इमेज ली थी। ठीक है, एक इमेज थी इसके फादर की और एक इमेज थी इसके मदर की। जब इसको कुछ भी नहीं पता होता शुरू में, तो हमने एग्जांपल लिया था कि हम बार बार इमेजें इसको देते हैं कि ये आपका फादर हैं, ये आपके मदर हैं। ठीक है, और उससे बेबी लर्न करता है। फिर हम इसका क्या लेते हैं, लर्न करने के बाद हम इसका लेते हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से हमें ये पता लगता है कि इसको पूछते हैं हम कि बताइए इमेज किसकी है, तो ये बताता है कि कभी तो ये सही बताता है और कभी ये गलत बताता है। तो हम जब भी ये गलत बताता है या सही बताता है तो हम इसको बताते हैं कि यार तू ये चीज़ गलत लर्न कर लिया है। तो हम दोबारा बताते हैं कि आपके फादर हैं या मदर है। तो रियल सिनेरियो में तो हम क्या है कि ओरली बेबी को बता देते हैं कि तू सही है या तू गलत है। ठीक है, लेकिन अब मशीन लर्निंग के अंदर कौन बताएगा, मैनुअली तो हम कंप्यूटर को बता नहीं सकते कि तू सही है या गलत है। या इंडिविजुअल, जैसे कि हमने 50 रोज़ के उसका एग्ज़ाम लिया, तो 50 रोज़ के ऊपर इंडिविजुअल तो बता नहीं सकते कि यार तू पहली रो पे गलत है या दूसरी पे गलत है। मैनुअली हम मॉडल को बता नहीं सकते। तो मॉडल को किस तरह से बताएं कि वो गलत है, उसको उसकी लैंग्वेज में बताना है। यहाँ पे हमने जो अब बेबी था उसको उसकी लैंग्वेज में मैनुअली हमने उसे बता दिया, क्योंकि वो मैनुअली अंडरस्टैंड कर सकता है। जब हम उसको ओरली बताएंगे तो हम उसको बता दें कि यार तू गलत है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन जब हम मशीन लर्निंग मॉडल पे आएंगे तो वो जो मॉडल्स हैं वो कंप्यूटर की जो खुद की लैंग्वेज है उस पर समझते हैं। कुछ लॉस हमें चाहिए उसको समझाने के लिए कि यार तू कितना गलत है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो सेम ये बताने के लिए कि जिस तरह बेबी गलत होता है तो उसे टोका जाता है या उसे बताया जाता है कि यार तू गलत है, उसी तरह इस मॉडल को ही बताना पड़ेगा उस एग्ज़ाम के अंदर कि यार तू कितना गलत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम एक लॉस फंक्शन लेते हैं। ठीक है, लॉस फंक्शन क्या होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरह के लॉस फंक्शंस हमें यूज़ करने चाहिए या क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्या करता है ये लॉस फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ये लॉस फंक्शन बताएगा क्या कि हाउ बैड इज़ योर मॉडल। ठीक है, अगर मॉडल शुरू में हमने ट्रेन किया तो शुरू में वो गलत गलत बताएगा, तो जो लॉस की वैल्यू रहती है वो काफ़ी हाई रहती है जब हम शुरू के अंदर ट्रेन करते हैं। फिर हम इसको बोलते हैं यार तू तो बहुत ज़्यादा गलत सीख लिया, दोबारा ट्रेन करेंगे तेरे को। फिर इसको हम दोबारा ट्रेनिंग करते हैं, फिर जो लॉस की वैल्यू है वो थोड़ी घट जाती है। ठीक है, फिर हम इसका एग्ज़ाम लेते हैं तो पता लगा लॉस की वैल्यू उठ गई है। फिर हमें और लगता है कि नहीं, हमें इसकी जो लॉस की वैल्यू है उसे और घटाना है, तो उसकी हम दोबारा मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। और ये ट्रेनिंग हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमें नहीं मिलता, जब तक हमें लगता है कि हाँ अब लॉस की वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है, अब फर्दर ट्रेनिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि मॉडल की ट्रेनिंग को रोक देते हैं। तो ये लॉस हमें बताता क्या है कि तुम्हारा मॉडल कितना गलत है। शुरू में मॉडल बहुत ज़्यादा गलत होगा, बार बार उसकी ट्रेनिंग करने पे लॉस की वैल्यू घट जाएगी। तो लॉस वैल्यू उसी तरह काम कर रही है जिस तरह हम इस बेबी को ट्रेन करने में करते हैं। शुरू में ये बहुत गलत आंसर देता है, किसी को कुछ भी बता देता है। फिर हम इसको दोबारा सिखाते हैं, फिर इसका एग्ज़ाम लेते हैं, फिर वो थोड़ा कम गलत बताने लगता है, मतलब एक्यूरेट होने लगता है। फिर बार बार इसको सिखाने और एग्ज़ाम लेने का लूप अगर हम चलाते रहते हैं तो ये एक्यूरेट होने लगता है। और ये फिर एट द एंड ऑफ द डे एक टाइम आता है जब ये फादर को फादर ही बोलेगा, मदर को मदर ही बोलेगा। सिमिलरली ये एनालॉजी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये इसके लिए हम क्या करना चाहिए कि हमें एक लॉस चाहिए। तो हम एक लॉस डिफाइन करते हैं, वो बताता है कि तुम्हारा मॉडल कितना गलत है। उसके बेसिस के ऊपर मॉडल ट्रेन होता रहता है
और वो तब तक चलेगा जब तक आपकी एक रिक्वायर्ड एक्यूरेसी नहीं आ जाती है। ये एक लॉस फंक्शन कहलाता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमने पढ़ी हैं, ये आपको मशीन लर्निंग में भी देखने को मिलेगी, आपका जो डीप लर्निंग है उसमें भी देखने को मिलेगा। सेम ट्रेनिंग एग्जाम्पल, टेस्टिंग एग्जाम्पल, टारगेट, लॉस फंक्शन, ये आपको सब जगह देखने को मिलेगा। अब हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपकी जो साइकिल है, जो पूरा रोड मैप है एमएल सीखने का, वो किस तरह से चलता है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी टोटली स्ट्रेंज लगेगी, जैसे ये जो जो भी बबल के अंदर है, क्लाउड के अंदर है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे डेप्थ में जाएंगे। तो अभी आप इस चीज़ को टारगेट मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके पास रो डेटा रहेगा। रो डेटा क्या है, जो भी आपका डेटा सेट है, ठीक है, जो भी आपका डेटा सेट है रो डेटा, उसका जो लेबल है, लेबल आपका हो गया ग्राउंड ट्रुथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड ट्रुथ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो डेटा सेट रहेगा उसमें से दो चीज़ें बनानी है, एक तो ट्रेनिंग डेटा बनाना है, एक टेस्ट डेटा बनाना है। तो इस डेटा से हमने ट्रेनिंग डेटा सेट भी बनाया, टेस्ट डेटा सेट भी बना लिया। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। ठीक है, डेटा लेने से ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा बनाने तक का पूरा प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके अंदर रो डेटा से ट्रेन टेस्ट डेटा बनाने के बीच में काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। वो जो टेस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, वो अगर टेस्ट में अपन अगर देखना चाहें कि कौन कौन से टेस्ट वो स्टेप्स बीच में इंक्लूड रहते हैं, तो उसके अंदर कुछ रहता है फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, डायमेंशन रिडक्शन और सैम्पलिंग। ये किस तरह से करते हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे, और ये होते क्या क्या हैं ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब जब ये आता जाएगा तो हम ये पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी ये मान लीजिए कि रो डेटा सेट ट्रेन टेस्ट डेटा सेट बनाने तक के बीच में काफ़ी स्टेप्स इंक्लूड हैं। वो सारे स्टेप्स ये हैं जो हमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया प्री प्रोसेसिंग। जब हमारे पास ट्रेन टेस्ट डेटा सेट आ जाएगा तो हम एक एल्गो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एल्गो सेलेक्ट करेंगे। एल्गो कौन कौन सी होती है वो सब भी हम दिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से सब स्टेप आ गए, मॉडल सेलेक्शन, क्रॉस वैलिडेशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेन डेटा को हम पास करते हैं मॉडल से। ठीक है, मॉडल इसके ऊपर ट्रेन हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मॉडल लर्निंग। ठीक है, अब होगा कि आपके पास मॉडल आ जाएगा। अब इस मॉडल का हमें एग्ज़ाम लेना है। एग्ज़ाम किस डेटा सेट पे लेता है, टेस्ट डेटा सेट पे। तो इस टेस्ट डेटा सेट को मॉडल के अंदर हम डाल देंगे। वो आएगा इवेल्यूएशन फेज। इवेल्यूएशन फेज में क्या आएगा, जो भी हम जो लॉस है जो हमने डिस्कस किया था उस लॉस को कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, जब ठीक है, इस लॉस को कंप्यूट किया जाएगा तो देखो ये साइकिल दोबारा चल जाएगी। ठीक है, हमने टेस्ट डेटा था, इसको हमारे मॉडल में डाल दिया, और हमने देखा कि हम कितने गलत हैं टेस्ट डेटा का विद रेस्पेक्ट टू द लेबल, हाउ हाउ बैड इज़ द मॉडल। उसके बेसिस पे ये लूप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में लॉस ज़्यादा रहेगा तो दोबारा ट्रेनिंग सेट है वो आपके मॉडल में जाएगा, फिर मॉडल ट्रेन होगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जब आपका लॉस वैल्यू काफ़ी कम हो गई है तो एक मॉडल बन के आएगा जिसको बोल दिया जाएगा फाइनल मॉडल। ठीक है, अब हमें इस मॉडल को फर्दर ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इस पोजीशन पे आ चुका है कि इसको ह्यूमन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आखिर होगा क्या, जब आपके पास फाइनल मॉडल आ चुका। ठीक है, इसको मैं यहाँ निकाल लेता हूँ कि अब आपके पास एक फाइनल मॉडल आ चुका है। अब क्या होगा कि जब भी आपका एक न्यू डेटा आएगा, या तो एग्जिस्टिंग डेटा जो भी आपका रो डेटा है उसमें से कोई डेटा आ जाएगा, या फिर जब भी कोई न्यू डेटा आएगा उसको हम फाइनल मॉडल से पास कर देंगे, और जो भी हमें प्रिडिक्ट करना है वो हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एक पूरा साइकिल है। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर, सबसे पहले हम ये सब पढ़ेंगे कि हमें प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स पहले पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो प्री प्रोसेसिंग हम क्या क्या पढ़ेंगे, फीचर स्केलिंग पढ़ेंगे, फीचर सिलेक्शन, डायमेंशन रिडक्शन, सैम्पलिंग, ये सब हम कवर करेंगे। उसके बाद हम मॉडल डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मॉडल होते हैं मशीन लर्निंग के, किस तरह से उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, ये परफॉर्मेंस एक हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से किया जाता है, हमें ये डिस्कस करेंगे। तो ये एक पूरा रोड मैप है एक मशीन लर्निंग सीखने का। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ, एंड करते हैं।